नमस्कार साथियों, आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर, लाइक, कमेंट्स अवश्य करें। आपसे हम प्रतिदिन नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। आज हमारा टॉपिक है न्याय। कल हमने न्याय के छोटे प्रश्नों के भी अभ्यास किया था। न्याय जस्टिस क्या है? प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना एवं दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही क्या बताया है? न्याय बताया है। यह टॉपिक कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का प्रथम भाग है। यानी न्याय क्या बताया? प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना एवं दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो ने न्याय को किसका प्रतीक माना है? प्लेटो ने न्याय अपने दर्शन में न्याय प्रत्यय को मनुष्य का कौन सा गुण माना है? आत्मीय गुण। कौन सा गुण माना है? आत्मीय गुण माना है। कई बार छोटे छोटे प्रश्नों की तैयारी करना है अपने को। छोटे छोटे पॉइंटों में यदि हम बनाते हैं तो हमें अच्छी तरह से याद होते हैं। प्रश्न पूछा जाए कि प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय प्रत्यय को मनुष्य का कौन सा गुण माना है? आत्मीय गुण। अब हम बात करते हैं कि आत्मीय गुण क्या होता है। यानी सबकी भलाई में अपनी भलाई ढूंढता है, ये आत्मा का गुण होता है। सबकी भलाई में अपना गुण ढूंढता है, यही आत्मीय गुण है। अब प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत। प्लेटो ने ये यूनानी चिंतन थे, दार्शनिक थे। न्याय के बारे में प्लेटो ने क्या बताया कि व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय बताया था, प्लेटो ने कहा था। और प्लेटो की बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है जिसका नाम है रिपब्लिक। क्या नाम है उसका? रिपब्लिक। प्लेटो की न्याय की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। प्लेटो ने न्याय के दोस्तों कितने रूप बताए हैं? 2 रूप बताए हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। प्लेटो ने न्याय के कितने रूप बताए हैं? व्यक्तिगत और सामाजिक। प्लेटो ने न्याय के 2 रूप बताए हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। और जैसे 1 नंबर आपको व्यक्तिगत और 2 नंबर सामाजिक। और मानव की आत्मा में भी इसने कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व बताए हैं। मानव की आत्मा में कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व बताए हैं। मानव की आत्मा में 3 तत्व बताए हैं। नंबर 1 तृष्णा। पहला तत्व कौन किसको बताया है? तृष्णा। दूसरा है शौर्य और तीसरा है बुद्धि। तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। यानी बताया कि हर व्यक्ति के मस्तिष्क में 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ऐसा नहीं कि एक तृष्णा अकेला तत्व पाया जाएगा या शौर्य पाया जाएगा, बुद्धि। इनमें तीनों पाए जाते हैं, लेकिन इनमें तीनों की बराबर मात्रा नहीं होती, एक की ज्यादा होती है। जिसमें तृष्णा पाई जाती है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि अन्य तत्व नहीं है, उसमें शौर्य भी है, बुद्धि भी है, लेकिन तुलनात्मक रूप में उनमें अधिक कौन सा तत्व है। यदि उन तीनों में किसी में तृष्णा अधिक है तो वह उत्पादक या सहायक वर्ग हो सका, या तो उत्पादक या सहायक वर्ग होगा। यदि किसी में सैनिक वर्ग शौर्य तत्व अधिक है तो उनमें सैनिक बनेंगे या रक्षक वर्ग होना चाहिए। और जिनमें बुद्धि अधिक है वो शासक बनेंगे। क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। तो ये भी न्याय है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि में जौन सा तत्व अधिक पाया जाता है उसको वही काम देना चाहिए। तृष्णा है उस उत्पादक वर्ग होना चाहिए, शौर्य है वो सैनिक होना चाहिए, और बुद्धि है वो शासक वर्ग होना चाहिए। यानी ये प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत था। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत यानी व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना। प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक।
प्लेटो ने न्याय के कितने रूप बताए बच्चों? 2, व्यक्तिगत और सामाजिक। और प्लेटो ने ही मानवीय आत्मा में 3 तत्व बताए, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। जिसमें तृष्णा अधिक है वह उत्पादक वर्ग, बुद्धि अधिक है वह शासक वर्ग, शौर्य अधिक है वह सैनिक वर्ग बनता है। प्लेटो के बाद उसी के शिष्य अरस्तु ने भी न्याय के संबंधी विचार बताए हैं। उसने न्याय के क्या विचार बताए हैं? देखिए, प्लेटो ने न्याय को, इसने भी 2 रूप बताए हैं। प्लेटो का ही शिष्य था। इसने न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। और उसने क्या बताया था? प्लेटो ने बताया था कि अपना निर्दिष्ट कार्य करना, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना। अरस्तु ने बताया है कि अपने जो मानवीय संबंध हैं उनके नियमन से न्याय का है। प्लेटो ने न्याय के 2 रूप बताए थे, व्यक्तिगत और सामाजिक। अरस्तु ने भी 2 ही रूप बताए। अरस्तु ने भी न्याय के 2 ही रूप बताए हैं। इसने एक तो वितरणात्मक न्याय और एक बताई है सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। नंबर 1 इसने बताया वितरणात्मक न्याय और नंबर 2 बताया सुधारात्मक न्याय। 2 न्याय बताए। वितरणात्मक न्याय का मतलब है, वितरणात्मक न्याय कहती है कि शक्ति और संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के योग्यता कम है और उसको उतना ही योगदान दे दिया जाए, ये भी गलत बात है। सुधारात्मक न्याय है जो व्यक्ति को जो भी संसाधन मिले हुए हैं, जो भी उसको अधिकार मिले हुए हैं, उनकी उसको सुरक्षा करना। अब ये तो प्राचीन काल में थे, प्लेटो और अरस्तु दोनों के न्याय संबंधी विचार पढ़े। अब मध्य काल में न्याय संबंधित विचार, इसमें एक संत ऑगस्टाइन हुए जिन्होंने न्याय का जो ईश्वरीय राज्य उत्पादन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसकी संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। ईश्वरीय राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत ये था कि जो राजा है वो ईश्वर ने बनाया है और जनता उसका विरोध नहीं कर सकती। राजा के किए गए गलत कार्यों का हिसाब किताब यानी सजा देने का कार्य भगवान का है। इसने ईश्वरीय राज्य की स्थापना की थी और इसकी पुस्तक का नाम था द सिटी ऑफ गॉड। और एक ये इसने परिभाषा भी दी थी, क्योंकि संत महाराज थे, इन्होंने कहा कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। यानी जिन भी राज्यों में न्याय नहीं है वहाँ केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त इन्होंने माना है। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही न्याय माना है। मैंने अभी चर्चा की थी कि ईश्वरीय राज्य का मतलब ये होता है कि व्यक्ति राज्य के प्रति अपना कर्तव्य करे। राजा यदि गलत कार्य कर रहा है, सही कर रहा है, उसकी सजा तो ईश्वर देगा। तो इसने न्याय किसको माना? संत ऑगस्टाइन ने माना व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही न्याय माना है। अब थॉमस एक्विनास ने समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना है। थॉमस एक्विनास ने समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना है। पहला मध्यकालीन युग में हमने संत ऑगस्टाइन पढ़ा, थॉमस एक्विनास, और इसने समानता को न्याय का क्या माना है? मौलिक तत्व माना है। यानी न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने और उनके कर्तव्यों के पालन निहित करने में है, जिनकी क्या करती है? व्यवस्था मांग करती है। इसी तरह से हमने प्राचीन काल के 2 पढ़े, प्लेटो और अरस्तु, और उसके बाद मध्य काल में संत ऑगस्टाइन पढ़ा और आपने थॉमस एक्विनास पढ़ा। अब आधुनिक काल में आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचारधारा डेविड ह्यूम ने कहा कि न्याय क्या है कि नियमों की पालना मात्र ही न्याय है। यानी उन्होंने नियमों की पालना पर जोर दिया डेविड ह्यूम ने।
नियमों की पालना मात्र ही न्याय बताया। उसके बाद जेरेमी बेंथम है, ये उपयोगितावाद के प्रवर्तक हैं। और उपयोगितावाद क्या कहता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। दोबारा पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, डेविड होम, न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र। और जेरेमी बेंथम किसके जनक माने जाते हैं? प्रवर्तक उपयोगितावाद। अब जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता है, न्याय को सामाजिक उपयोगिता बताया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक का नाम है ये। एक पुस्तक आपको रिपब्लिक प्लेटो द्वारा लिखी गई बताई है। इसी तरह जॉन रॉल्स के जब हम न्याय सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक थ्योरी ऑफ जस्टिस, एक थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत बार पूछी गई है। एक थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी लिखी हुई है? जॉन रॉल्स की। और इसने दो बातें बताई थी कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, यानी स्वतंत्रता अधिक से अधिक दी जानी चाहिए। और व्यक्ति व राज्य को ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां की जाती हैं जो सबके लिए कल्याणकारी हो। यानी इस तरह की जॉन रॉल्स के सिद्धांत को अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत भी कहते हैं, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत भी कहते हैं। इसने जॉन रॉल्स ने कहा कि व्यक्ति की और समाज की ऐसी स्थिति हो कि सामाजिक भी आर्थिक भी जो सबके लिए कल्याणकारी हो। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत भी कई बार पूछा गया है। भारतीय चिंतन में न्याय, यानी भारत के कौन कौन से न्याय से संबंधित विद्वान थे, ये भी कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उनका नाम जैसे मनु कौटिल्य, न्याय के रूपों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मनु कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर और सोमदेव। मनु कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, हमें नाम याद करने हैं। मनु कौटिल्य ने दोनों ने न्याय को निष्पक्षता को राज्य की व्यवस्था, यानी न्याय निष्पक्ष रूप से होने चाहिए। अब अंत में न्याय के विविध रूप, न्याय के 5 रूपों के बारे में दिया गया है कि न्याय के कई बार पूछा जाता है। ये किसी विचारक के अनुसार नहीं, सब विचारों के मंथन करने के पश्चात न्याय के कितने रूप हैं न्याय के 5 रूप हैं। नैतिक न्याय, यानी नैतिकता के ऊपर आधारित हो, न्याय जो नैतिकता के ऊपर, मोरलिटी के ऊपर हो। कानून के आधार पर न्याय प्रस्तुत की जाती है, वो कानूनी न्याय कहलाती है। राजनीति के ऊपर न्याय, जैसे भाषण देना, चुनाव लड़ना, वोट डालना, ये सब राजनीतिक न्याय के बारे में होता है। समाज में किसी तरह के साथ किसी के साथ भेदभाव न हो, सामाजिक न्याय, जाति पे, धर्म पे, किसी भी तरह का। आर्थिक न्याय यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित है कि सबको इस तरह की व्यवस्था दी जानी चाहिए। अंत में मेरा परिचय कि मेरा नाम है मनोज कुमार, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कड़ाखरी झुंझुनू में मैं कार्यरत हूँ। आप मेरे चैनल्स को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा मोटिवेशन मिलता रहे। यदि नोटिफिकेशन ऑन रखें, अपने और अपने आसपास के विद्यार्थियों को जोड़े रखिए। इसी के साथ धन्यवाद।